बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो कि मोहसिन हामिद पाकिस्तानी राइटर की जानिब से लिखा गया नावल है, जिसके अंदर वो बात करते हैं 9/11 की इंसिडेंट की। उससे पहले क्या हालात थे, कैसे रिलेशंस थे मुस्लिम्स या पाकिस्तान और अमेरिका के, और उसके बाद क्या असर पड़ा इन रिलेशंस पे, कितने ठीक हुए कितने ख़राब हुए। और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान की क्लैश था पर्टिकुलरली 2002 के बारे में वो बात करता है, और इंडिया का रोल इसके अंदर बताता है कि वो क्या था सारा। अब हम सबसे पहले इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका थोड़ा सा बहुत एनालिसिस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसने व्यू पॉइंट पेश किया है। समरी इसकी शुरू करते हैं। हमारा मेजर कैरेक्टर जो है वो चंगेज़ का है। चंगेज़ लाहौर पाकिस्तान में अभी क़याम पजीर है इन दिनों, और एक प्रोफेसर है। वो एक स्ट्रेंजर से मिलता है, अननेम्ड मैन है, जो कि अमेरिकन, दिखने में अमेरिकन लगता है। उससे वो मिलता है और उसके साथ कॉफ़ी पीने, चाय पीने चलता है कैफ़ेटेरिया के अंदर, और वहाँ पे उसको बताता है कि उसके साथ क्या इंसिडेंट्स पेश आए, और अपनी लाइफ के बारे में उसके साथ डिस्कशन करता है। तो अब हम चंगेज़ की ज़बानी चंगेज़ की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एक अच्छी रिस्पेक्टेबल फैमिली, लेकिन इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं थी, जिससे उसका ताल्लुक़ था, और वो पाकिस्तान से अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ जाके उसे ये पता चलता है कि उसे कुछ जॉब भी करनी चाहिए अपने हालात को बेहतर करने के लिए और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए वो अंडरवुड सैमसन एक कंपनी है जिसके अंदर वो जाता है, इंटरव्यू देता है। वहाँ का जो ऑनर होता है उसका नाम जिम होता है, जो कि उसको जॉब दे देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको टैलेंट और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक हार्ड वर्किंग मैन जो है वो नज़र आता है और फिर उसको वहाँ पे काम मिल जाता है और वो काम शुरू कर देता है चंगेज़। वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वो ग्रीस जाता है, ग्रीक जाता है, यूनान में। वहाँ पे उसको मिलती है एरिका, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लेडी है, जिसके साथ उसकी डिस्कशन होती है। जर्नलिस्ट होती है वो औरत, जिसके साथ उसकी डिस्कशन होती है। वो उससे बातचीत करता है और वो उसको काफ़ी अच्छी लगती है। अब वो वापस आ जाता है और अंडरवुड सैमसन में काम अपना शुरू कर देता है। कुछ अर्से बाद एरिका भी वहाँ पे आती है और दोनों बातें करते हैं आपस में, और डिनर्स करते हैं, पार्टीज़ अटेंड करते हैं। इसी दौरान एरिका बताती है कि उसका एक लवर था जिसका नाम क्रिस था, और वो मारा गया जंग के दौरान, और वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और आज तक उसका जो साथ है और उसका जो सोचे हैं उससे वो बाहर नहीं निकल पाई। अब दोनों आपस में रातें भी बिताते हैं, जिस पर एरिका अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि उसको क्रिस अपना जो लवर है, पास लवर है, वो याद आ रहा होता है, जो कि अब मर चुका है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम चंगेज़ उसको कहता है तुम ऐसे समझो जैसे मुझ में तुम अपने उस लवर को देख रही हो, लेकिन फिर भी वो इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती चंगेज़ के साथ। इस सब के दौरान अब वो पाकिस्तान आता है, 9/11 का वाक़या हो जाता है। 9/11 के वाक़े में वो देखता है कि तमाम जो हालात हैं बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मुसलमान और जो पाकिस्तानी हैं उनके बारे में उनका व्यू पॉइंट चेंज हो चुका है। जब वो पाकिस्तान से वापस जा रहा होता है तो रास्ते में फ़्लाइट में उसको एक बेटिस्टा नामी आदमी मिलता है, जिसको कहता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो तुम लोगों का कल्चर जो अमेरिकन हैं वो तुम लोगों का कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, तुम लोगों की शनाख्त को ख़त्म कर रहे हैं, और तुम लोगों को अंडरवुड सैमसन जैसी कंपनी में काम करवा के तुम लोगों को अपने कंपनीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तुम लोगों के टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं। तुम लोगों को इसकी चीज़ की खबर भी नहीं है कि किस तरह वो तुम लोगों के कल्चर को तबाह करते हुए तुम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। जिस पर उसको लगता है कि वाकई ये ठीक कह रहा है। उसके जहन में तमाम इंसिडेंट्स जो जिम की कंपनी में काम करते हुए, अंडरवुड सैमसन में काम करते हुए उसको पेश आते हैं, उनके बारे में वो सोचता है, दुखराता है, और वो कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो दाढ़ी रख लेते हैं, जिससे वो ज़्यादा 9/11 के इंसिडेंट के बाद उसके जो तमाम को वर्कर्स हैं, जो कि पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया रखते थे, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत टैलेंटेड आदमी है, उससे बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। और जिम जो है वो उसको निकाल भी देता है अपने कंपनी से, और फिर उसको कुछ अर्से के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। और फिर आखिरकार जो है एरिका से भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। आखिरकार वो पाकिस्तान वापस आ जाता है, और पाकिस्तान वापस आने के बाद वो एंटी अमेरिकन डिमॉन्स्ट्रेशन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाता है। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बन जाता है और वहाँ पे लेक्चर्स देता है, लेकिन ये वो इंश्योर कराता है स्ट्रेंजर को कि बिल्कुल भी वायलेंस उसकी जो
तहरीक है उसके अंदर नहीं पाया जाता। अब इतनी देर में उसकी स्टोरी ये ख़त्म हो जाती है। वो देखते हैं कि उसकी जैकेट जो है स्ट्रेंजर की, उसके नीचे कुछ है और वो एक पिस्टल होता है जिस पर अब वो चाय जो उन्हें पेश करता है वो भी कुछ अजीब से बिहेवियर वाला लगता है स्ट्रेंजर को। जब वो दोनों बाहर निकलती हैं तो वो देखता है कि वो जो पूरा स्टाफ होता है चाय वाला वो भी उनके साथ हैं और उन सब के पास पिस्टल्स हैं और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती हुई हमें नज़र आती है। तो ये था द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो कि 9/11 के हमने देखा वाक़ये के ऊपर बेस्ड है कि उससे पहले जो रवैया था और जो एक अनबाइसनेस थी अमेरिकन्स के अंदर, वो कितने बाइस्ड हो गई और कितने वो हर मुसलमान को टेररिस्ट समझते रहे। और अभी आज हमें पता है कि 9/11 के वाक़ये के असल ज़िम्मेदार कौन थे और फिर किस तरह मुसलमानों पे मलबा डाला गया। तो वो सारे इंसिडेंट से हम आगाह हैं। और जो इंडिया से अपनी नाराज़गी का इजहार भी चंगेज़ स्ट्रेंजर से बात करते हुए करता है कि इंडिया ने जो एग्रेशन फैलाया मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका साथ दिया, ना कि मुसलमानों और पाकिस्तानों की बात सुनता, लेकिन उसने इंडिया का साथ दिया। तो ये सारे वाक़यात वो उसने इसके अंदर बयान किया है। और फिर मुसलमानों का रवैया भी किस तरह चेंज हुआ उनके इतने एग्रेसिव रवैये के बाद कि अब वो पसंद नहीं करते उन्हें और उनके इतने हमारे साथ गैर ज़िम्मेदाराना और हमें छोड़ के इंडिया की बात मानने के तमाम हालात तो वाक़यात को उसने इसके अंदर पेश किया। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।